वेलकम टू द फुल टॉस। पोस्ट मैच ट्रांसमिशन के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का मैच पाकिस्तानी कारकर्दगी के हवाले से बहुत मायूस कुन रहा। सिर्फ 121 रन ही बना पाई पाकिस्तानी टीम। 122 रन का हदफ दिया गया और श्रीलंकन टीम ने आसानी से स्टार्ट में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तानी बॉलर्स टफ टाइम देंगे, लेकिन जैसे ही हसन अली मैदान में उतरे, उनकी जानिब से बॉलिंग करवाई गई, एक मोमेंटम बना श्रीलंका की तरफ और उसके बाद वो चलते ही गए। आसानी से 17 ओवर्स में ही उन्होंने ये टारगेट चेज कर लिया। 5 विकेटों से ये विक्ट्री हासिल की है श्रीलंकन टीम ने। आज का मैच गो के सब लोग ये बात कर रहे हैं कि आज के मैच की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। एक रबर जैसे एक डेड मैच होता है, चूंकि इसमें नताइज पे कुछ फ़र्क नहीं आ सकता। परसों यही दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी एशिया कप के फाइनल के लिए, एशिया कप का ताज अपने सर सजाने के लिए। तो ऐसे में एक दिन पहले ही इस तरह की शिकस्त का सामना करना और बैटिंग लाइन का इस तरह से बिल्कुल फ्लॉप ही होकर रह जाना, चूंकि बैटिंग साइड पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से ही एशिया कप की अगर बात करें तो एशिया कप में बॉलिंग तो काफ़ी बेहतर करवाई है पाकिस्तान ने। बॉलिंग की जो कारकर्दगी है उसमें बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो एक सीरियस अब मसला होता जा रहा है। बाबर आजम जो है उनसे खेला नहीं जा रहा। फ़खर जमान जो हमारे यही समझा जाता है कि बड़े प्लेयर हैं, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो रन्स जल्दी कर लेते हैं, जब वो छक्के लगाने लगते हैं तो छक्के ही लगाए जाते हैं, लेकिन एशिया कप में उनकी तरफ से किसी तरह की भी कारकर्दगी का मुजाहरा ना करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ना सिर्फ एशिया कप, चूंकि एशिया कप जो है ये एक तरह से तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अगले ही महीने खेला जाना है। कोई 2, 3, 4 महीने अभी नहीं पड़े हुए, 4 हफ्ते की ये बात है। 4 हफ्ते में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है जाना होगा और वहां पर जाके वर्ल्ड कप खेलना होगा। तो ऐसे में एक सीरियस थ्रेट नजर आ रहा है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को लेकर। बॉलिंग गो के बहुत अच्छी करवाई जा रही है पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से। तो आज की सूरत हाल पर डिस्कस करने के लिए, आज के मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तानी खामियों को और श्रीलंकन खूबियों को, कब कब पाकिस्तान आज मैच में पीछे रहा और किस तरह बैटर्स जो हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए आज आउट हुए। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा असद अली साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, क्या हुआ है आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को? क्या इतनी ही अच्छी बॉलिंग करवा दी है श्रीलंका ने कि हम 121 रन पर ढेर हो गए? शुक्रिया मौजम। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान की जो रवायती कमजोरी है और वो हमारी बैटिंग रही है। लेकिन T20 में भी आप देखें ना कि अगर आप मुश्किल से 121 रन बनाते हैं तो फिर वो हम इसका क्या मतलब नहीं। तो ये है कि टॉस अपने ऊपर सब टीमों ने, खासतौर पर पाकिस्तान ने इतना हावी किया हुआ है कि अगर आप टॉस हार गए हैं तो आप मैच भी हार गए हैं। यहाँ पर जो गौरतलब बात है, जो जिन 2 तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे, यानी एक वो तब्दीली जिसके तहत कादिर आए बीच में, अब उस्मान कादिर की गेंद पड़ नहीं रही थी। अब मुझे यूं लग रहा है कि वो कोई इतने एक्टिव क्रिकेटर है नहीं, मैं उनको कोई फर्स्ट क्लास के मैचों में ज्यादा देख नहीं रहा। कभी वो देखे ना बिल्कुल आगे करते थे गेंद को, एक उन्होंने ठीक गेंद की, उस पर उनको क्रूशियल मौके पर विकेट मिल गई। इसके अलावा उनकी बॉलिंग में कोई पेनिट्रेशन नहीं थी जो एक लेग स्पिनर की होनी चाहिए। एट टाइम क्योंकि टारगेट बड़ा मीगर किस्म का था, बड़ा हकीर किस्म का था, उन्हें किफायती गेंदें करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके बदकिस्मती से, और उनकी गेंदों पर रन बनते रहे। सिमिलरली आपके जो हसन अली जिनको मौका दिया गया था, वो दोनों एक डिपार्टमेंट का तो आपने जिक्र कर दिया है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उनसे वहां पर भी कुछ नहीं बन पाया और वो जल्दी आउट हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं आज नाकाम हुई हैं। जो तब्दीलियां की गई वो भी नाकाम हुई। फिर जो आपके आउटफिट थी 11 की, उसमें ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली। अच्छा, फील्डिंग भी थी, वो भी यार तसल्ली बख्शी, स्टंपिंग हुए, चांस मिस हुए, एक स्टंप का तो बहुत क्लियर था। फिर थर्ड मैन पर एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, जो डाइंग मूवमेंट उस वक्त ड्रॉप हुआ। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान कि वो टीम नहीं है जिसे हम कहेंगे ये जी एक फाइनल में आने वाली दूसरी तगड़ी टीम को टफ टाइम देगी। हिस्टोरिकली जो श्रीलंकन हैं वो हमें T20 में टफ टाइम देते रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में जो लाहौर में 3 मैच खेले गए थे, आप 3 के 3 हार गए थे, और वो तो अपनी कोई A, B और C टीम भी खिला गए, बीच में सारे नए लड़के भी आखिरी मैच में खिला गए, तब भी हम हार गए। तो ये बेंच स्ट्रेंथ का मसला भी है
और डेडिकेशन का तजर्बा भी है, राजा लेकिन साहब, ये ऑल इज बेंच नॉट स्ट्रेंथ एंड की है। आपने बात की। अब चले देखें आपने श्रीलंका ने जो आधी अपने टीम को दोनों उनकी आउट कर खिलाड़ी, दी। आज दो चेंजेस उनकी जानिब से भी की गई थी। दोनों खिलाड़ी जो खिलाए उनकी दोनों की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है, जबकि हमने जो दो अपने बेंच से उठाकर मैदान में उतारे उन दोनों की जानिब से ही बुरी परफॉर्मेंस दी गई है। तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी वीक है। इसमें देखे ना, दो दो जो आपने जिन लोगों को मौके दिए वो तो फेल्योर साबित हुए, नहीं कुछ कर सके। दोनों बॉलर भी हैं, और जहां तक असर अली का ताल्लुक है, जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है तो आप भी को 15-20 रन बना लें, उससे वो भी नहीं हुए। दोनों जिनको मौका दिया था, ये बड़ा आइडियल मौका था कि आप एक ऐसा मैच खेल रहे जिसके ऊपर आपका इतना स्टेक नहीं है, आपको परफॉर्म कर लेना चाहिए था। लेकिन उस्मान कादिर बस सो पैथेटिक इन हिज लाइन एंड लेंथ। बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, उनसे बड़ी मुझे उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर है कि स्टेट क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, और एक वक्त था ये बात की जा रही थी कि वो सीधा की तरह अपना डेब्यू ना कर लें, लेकिन आज मुझे देखकर उनको बड़ी मायूसी हुई है। एक जो राजा साहब, उनका एक हम एतराज ये प्रॉमिस भी समझ उठाया लेते। जाता है, एक हर फुन पर उठाया जाता है कि वो बाबर आजम के बचपन के दोस्त हैं, शायद इसलिए टीम में वो हम साथ चलते आ रहे हैं। चूंकि अगर मैं भी देखूं तो उन्होंने कोई आज तक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, और ना ही नॉर्मली उन्हें खिलाया भी जाता है, लेकिन टीम के साथ वो मौजूद होते हैं। पता नहीं, ये बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए कि वो उनके दोस्त हैं, ये उस बुनियाद पर खेल रहे हैं। कॉन्फिडेंस मैं नहीं उनकी जस्टिफिकेशन बनती थी टीम में, एक लेग स्पिनर अच्छा होना चाहिए था जो अच्छी फ्लाइट देता है और डिसीव करने की कोशिश करता है बैट्समैन को। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने किया, मैं समझता हूँ बाबर आजम भी चाहेंगे कि अब ज़ाहिर फाइनल पे तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब बाकी जो रिजर्व रहेंगे, जिनमें मेरा हैदर अली है, हैदर अली को तो फाइनल में मौका नहीं देंगे कि चलिए अब आप आ जाइए और अब आप जो प्रेशर है वो लें। आई डोंट थिंक। तो मेरे ख्याल वही ये दोबारा फाइनल जो है अपनी टीम खिलाएंगे, जो कि इस टूर्नामेंट में बेशतर मौकों पर खेली गई है। जहां तक श्रीलंका का, मैं एक बार फिर बात करूंगा कि उन्होंने खेली है क्वालिटी क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट खेल गया, जो जिसे हम कहते हैं जो कंटेम्प्रेरी होती है कि आपने अपनी विकेटों को बचाकर भी रखना है, आपने गेंद को मिडल भी करना है, आपने छक्के भी लगाने हैं, लूज गेंद को छोड़ना नहीं है। ये सारे काम जो मॉडर्न डे क्रिकेट T20 के हैं वो उन्होंने आज करके दिखाए। और पाकिस्तान जिसका मोराल आसमान की तजल्लियों को छू रहा था, उसको इजीली इन द एंड 17 ओवर में हरा दिया। तो बहरहाल फिर भी मैं कहूंगा कि ऑल इज नॉट एंड, अभी बड़ा मुकाबला बिल्कुल एक बाकी वन है, साइडेड और हमें मैच तवक्को देखने करनी चाहिए में कि नजर पाकिस्तान आया अच्छा है। परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, तवक्को पूरी कौम को यही है कि इतवार के दिन इससे बरक्स जो है वो होगी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की, चूँकि बड़ा मैच है इतवार के दिन। और पाकिस्तानी जो हैं उम्मीद भी यही लगाए हुए हैं कि एक अरसा हो गया कि कोई जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद 2017 के बाद अभी मौका है कि हम चलें। वो उस लेवल का नहीं है या वर्ल्ड कप नहीं है, लेकिन एशिया कप भी बहुत अहमियत का हामिल है। राना शाह नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, 20 ओवर्स भी खेल नहीं पाए, 8-9 तक अगर आपकी बैटिंग हो, आप खेल सकते हो, तो क्या स्ट्रैटेजी थी आज पाकिस्तानी टीम की? मुझे तो बहुत लैक नजर आया। जो भी आ रहा है वो विकेट पे रुक ही नहीं रहा, कोई बॉल का इंतजार ही नहीं कर रहा कि हाँ अब ये बॉल आएगी तो इसको मैं खेल सकता हूं, इसको रिस्पेक्ट देनी है। बात यह है कि मैंने तो ये अंदाजा लगाया कि पूरी टीम जो है वो बस दो खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। एक रिजवान है और दूसरे जो हैं बाबर आजम हैं। तो बाबर आजम से भी कुछ नहीं हो रहा। आज रिजवान भी जल्दी आउट हो गए जो आगे लेकर चलते हैं, और उनकी वजह से जो है कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वो हो जाता है। तो ये भी नहीं हो सका, और नतीजा आपके सामने है कि देख लें कि बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि श्रीलंकन जो थे वो आज ये तहैया करके आए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को हराना है, और उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है बनिस्बत हम लोगों के। हमारे पास जो शुरू के 2-3 ओवर थे, उसके बाद आप देख लें कि क्या किया है लड़कों ने। और एक खिलाड़ी का जिसके लिए हम बार बार लड़ते भी थे, बार बार आपको कह भी रहे थे, बार बार हम शोर भी मचा रहे थे कि आप अपना जो हमारा लेग स्पिनर है उस्मान कादिर, उसको खिला लें, उस्मान को खिला लें जी। और उस्मान ने आज देख लें कि क्या बॉलिंग की है, मां सिवाय उसके 1-2 बॉल जो बड़े अच्छे ब्रेक भी हुए, लेकिन वो लाइन नहीं पकड़ पा रहे थे। और उसकी बुनियादी वजह जो है ना एक और भी है। वो लाइन क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? इसलिए नहीं पकड़ पा रहे थे कि जब आदमी बेंच के ऊपर बैठा रहता है ना और खेलता नहीं है,
तो फिर उसके साथ होता यही है जो इनके साथ हुआ है। राणा साहब, लेकिन अगर फ्रैंकली हम मैंने दूसरी जब तरफ ये भी देखें उस्मान कि कादिर को देखा, मुझे ये सीरियस उन पर जो है ना एलिगेशन, उन पर जो सीरियस जैसे कह लें कि एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि वो कभी भी उनकी एक ओवर में एक आध बॉल ही वो अच्छी करवा पाते हैं, 5 गेंदें तो उनके कंट्रोल में लगती ही नहीं है, लेग स्पिनर जिस तरह कंट्रोल बॉलिंग करवाते हैं। चलें जी, अगर आपने इसको इतना थारोली चेक किया है कि उनकी 5 बॉलें गलत होती हैं, एक अच्छी होती हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। बॉलिंग वो अच्छी करते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं ना खेलते हैं, मुसलसल नहीं खेल रहे होते हैं और बस आप खाली पानी पिलाने पे लग जाएं या खाली बेंच के ऊपर बैठ के तालियां बजाने पर लग जाएं, शोर मचाने पे लग जाएं, तो फिर जो कारकर्दगी होती है वो ऐसी ही होती है जैसी उनकी अब आज जो है वो नजर आ रही थी। बिल्कुल ऑफ कलर थे, उनका गेंद सही जगह पड़ नहीं रहा था, उनका रिदम जो था वो बन नहीं रहा था। जाहिर है कि 4 ओवर कराने होते हैं, इसमें तो आपको पहली गेंद से ही पूरी तैयारी के साथ बॉल जो है वो डिलीवर करना होता है, यानी आपका लाइन, लेंथ, रिदम सब कुछ जो है वो पहली बॉल से ही बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमने देखा कि उनसे बॉलिंग जो थी वो नहीं हुई, और चूंकि टारगेट बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा था, तो पाकिस्तानी बॉलर जो है वो श्रीलंकन को आउट भी नहीं कर सके। लेकिन अगर कुछ थोड़े से 10-20 रन और बढ़े हुए होते तो फिर ये मैच यकीनी तौर के ऊपर बड़ा दिलचस्प हो जाता था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उनके 6 खिलाड़ी जो थे वो आउट कर लिए थे, और मैच जो है वो भी 18वें ओवर तक जो था वो चला गया था। तो अगर कोई 10-15 और रन और बड़ी भी होती तो फिर मेरा ख्याल है कि ये 20वें ओवर तक ही जाता और बड़ा दिलचस्प मैच जो था वो हो सकता था। लेकिन यहाँ हमारी जो बैटिंग है, मैं कहूंगा कि उसने इंतहाई मायूस किया है, और बाबर आजम साहब को पता नहीं किसकी नजर लग गई। आज भी उन्होंने देखा कि जिस तरह वो पहले 2 मैचों में आउट हुए हैं, अपना उसी तरह आज उन्होंने फिर एक शॉट जो था खेला, उनका बल्ला जो था वो पैडों में फंसा है जिस तरह वो फंस रहा है, और वो गेंद जो है अनफॉर्चुनेटली विकेट अपना फील्डर के सर के ऊपर से जो थी वो चली गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गिरी वो। फिर भी अगर थोड़ा सा और वो मामला इधर उधर होता तो कैच उन्होंने फिर उसी तरह से दे दिया था जैसे कि वो हमेशा देते हैं, शॉर्ट कवर के ऊपर उनका कैच जो था वो आ गया था। तो वो क्यों, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसके ऊपर अपने बैटिंग कोच से भी बात करें, खुद भी गौर करें। अब तो उनके अपने पास बड़ा तजर्बा है माशाल्लाह, तीनों फॉर्मेट के वो टॉप बल्लेबाजों में से एक है, तो वो ये इस बात को देखें कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर वो नहीं स्कोर करते तो फिर पाकिस्तान टीम का जो हाल है वो आप देख लें कि क्या होगा। और आज दूसरा प्लेयर जो है वो यकीनी तौर के ऊपर हमारे विकेट कीपर है रिजवान, जो लेकर टीम को आगे चलते हैं और एक साइड से खड़े होकर स्कोर कर देते हैं, और स्कोर इतना हो जाता है कि हमारे बॉलर जो हैं वो थोड़ी देर मज़ाहमत कर सकते हैं। लेकिन आज उनके भी जल्द आउट होने के बाद सारी टीम जो थी वो बिखर गई थी, मां सिवाय एक नवाज के जरा उन्होंने आके नीचे से मज़ाहमत की थी, और बाकी तो सारे खिलाड़ी जो थे वो बिल्कुल ऑफ कलर थे। और मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि आप खुदा के वास्ते जी मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ को क्यों आखिरकार मुसलसल खिलाया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप जैसे राजा साहब कह रहे थे कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि फाइनल के अंदर जो है वो हैदर को खिला लें और इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो कर लें, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हैदर को भी वो डाल लेते हैं आसिफ की जगह तो ये कोई बुरा काम नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद हैदर जो है वो आसिफ से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें अगर उनकी बैटिंग आए तो। ठीक है, आपको मुसलसल रिजर्वेशंस हैं आसिफ की बैटिंग पे, गो कि वो बैटिंग अच्छी कर भी नहीं रहे काफ़ी अरसे से जो हम देख रहे हैं। एशिया कप में अगर देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी जानिब से हुई भी नहीं है। राजा साहब, हसन अली की मैं बात करूंगा तो हसन अली साबित कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि उनकी टीम में वाकई जगह नहीं बनती, उन्हें ड्रॉप ही होना चाहिए था, वो जाकर अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहाँ पर अपनी फॉर्म में वापस आएँ, कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, उसके बाद ही वो टीम में जगह बना पाएंगे। राजा साहब, उनको अंधा एतमाद होता है किसी एक खिलाड़ी पर या 2 खिलाड़ियों पर। हसन अली तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बाकीमाल खिलाड़ी हैं। हम सब ये समझते हैं कि अभी उनको 15 में भी नहीं होना चाहिए था। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आउट ऑफ टच है, और
आज के मैच में खिला दिया गया, चलें अच्छा है, उनकी कोई अब उनको मजीद मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी देखें जो ऑल इम्पोर्टेंट मैच है, ये तो मैच रिकॉर्ड में वैसे ही चला जाएगा, कोई इतना यादगार मैच नहीं रहेगा ये। बस एक ये था कि ये फाइनल से पहले पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। जहां तक हसन अली की इजाफी खूबी है कि वो एक अच्छे बैट्समैन भी है, वो भी उनसे आज नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये दो भी जो चेंजेस की गई, अब जो दूसरे मुल्क चेंजेस कर रहे हैं, जैसे भारत ने आखिरी मैच में 3 चेंजेस की, बशमूल कप्तान को भी ने भी रेस्ट कर लिया, वो बराबर साबित हुए, उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की अगेंस्ट अफगानिस्तान। वेयरएज हमारा अजीब सूरत हाल है कि हमने जो अच्छे खासे तजर्बेकार 2 लड़के इंट्रोड्यूस किए जो बेंच स्ट्रेंथ थे हमारी, उन्होंने आके कुछ भी नहीं किया, बल्कि किसी हद तक मैं कहूँगा बिगाड़ पैदा कर दिया। अब जब अभी शाहनवाज साहब भी बात कर रहे थे कि एक बैड इंप्रेशन गया है एज फार एज हसन अली से कंसर्न। अब हसन अली के लिए वर्ल्ड कप भी है, देखिए क्या उनके लिए मौके होते हैं, मुझे तो नहीं लगता। बिसाइड दिस हसनैन जो है उनका जो वापस आना है वो खुशाइंद है। देखिए आज भी उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली 3 ओवर करके 21 रन दिए। अब जरा आ जाइए जो ओवरऑल स्पिनर्स का रोल रहा है इस मैच में। देखिए तक्षाना ने 4 ओवर में 12 रन दिए और 3 विकेट ले ली। सिमिलरली हसंगा ने 4 ओवर में 21 रन दिए, जो कि लेग स्पिनर है, और जो तक्षाना है वो तो ऑफ स्पिनर है जी। तो बड़ी नैगिंग लेंथ से गेंदे की साथ प्रोडक्टिव भी रहे, 4 ओवर 21 रन से 3 विकेट। तो ये बड़ी फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस है उनके स्पिनर्स की। बिसाइड द पॉइंट कि एक पेसर ने भी 2 विकेट हासिल कर ली, प्रमोद ने, तो वो तो उनकी तो बल्ले बल्ले रही। पाकिस्तान की बैटिंग ये राजा साहब मुझे सीरियस कंसर्न इसी बात पे है कि चलें हमने जो तब्दीलियां की हैं वो तो बॉलिंग में हो गई तब्दीलियां, और वो दोनों तब्दीलियां फ्लॉप भी हो गई, लेकिन बैटिंग साइड तो हमारी परसों के मैच में यही रहनी है। तो ऐसे में बैटिंग जो परफॉर्मेंस है ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हम स्पिनर्स के खिलाफ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं खेल रहे हैं। देखिए बात तो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा खेलने वाले हैं, ऊपर के 2-3 टॉप ऑर्डर, हम स्पिनर्स को विकेट दे रहे हैं। अच्छा इसमें तो कोई शक नहीं कि आप कह सकते हैं कि जो श्रीलंकन हैं वो बाकमाल टीम है, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छा गेंद को मिडल करते हैं, स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, बेजिगरी से खेलते हैं। आप देखें ना, उन्होंने जब उनके शुरू में 3 आउट हो गए, उन्होंने अटैक नहीं छोड़ा पाकिस्तान की। यानी एक जो उस्मान कादर का अंडर प्रेशर आने का रीजन ये भी था कि उनको ये सोचता कि अगर मैंने कोई लंबी फ्लाइट दे दी तो वे निकल के चिकाना पड़ जाए या फुल टॉस ना हो जाए। वो उसी खर्चे में खींच की गेंदें करते रहे और पाँव में गेंदों को फेंकते रहे। वो एक बड़े अच्छे एक स्पिनर साबित हो सकते थे आज, अगर वो अपनी वैसी ही गेंदें करते जो कि हम देखते रहे, लेकिन वो आज प्रेशर में थे। अब मैं नहीं समझता कि इस बुनियाद पर उनको दोबारा इस टूर्नामेंट में यानी फाइनल में कोई मौका मिलेगा। यहाँ पर मैं ये देखता हूँ, और शायद आप राणा साहब इस पर रोशनी डालें, कि बाबर आजम खामोश से बहुत रहते हैं। यानी आई नेवर सॉ हिम, अगर उनमें विल और स्किल है कि स्पिनर के पास जाएं या फास्ट बॉलर के पास जाएं कि भाई क्या किया जाए। इससे ये होता है कि एक तो आप पते की बात बता देते हैं स्पिनर को, फिर बैट्समैन पर भी कोई प्रेशर होता है कि ये पता नहीं क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरी क्या कमजोरी इनके हाथ में आ गई है और अभी वैसा गेंद करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये भी नहीं करते, बिल्कुल क्वाइट रहते हैं। अब एक जो रिव्यू लिया था, रिव्यू में वो उनमें कोई कन्विक्शन ही नहीं थी, उन्होंने इशारा कर दिया और बड़े आराम से अंपायर ने, जब वो टीवी अंपायर ने उस रिव्यू को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक सेटबैक होता है। ही शुड बी मोर कॉन्फिडेंट, ही शुड बी मोर विजिलेंट, ही शुड बी मोर नॉलेजेबल। बिसाइड द पॉइंट जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस आजकल ठीक की जा रही है, 30 साल ठीक है, चलें टू स्टार्ट विद अगेंस्ट अ गुड साइड, लेकिन इनको तो 60-70 रन करने चाहिए, कभी कभी 100 भी कर दें। अगर ये ऊपर आते हैं तो 100 करने की प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है आपके सामने। कोहली ने 100 कर दिया, तो इनको इन चीजों को देखना होगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं इस मैच पर हमें इतना अफसरदा नहीं होना चाहिए। ये बहरहाल एक लो प्रोफाइल में पाकिस्तान ने मैच खेला, अपने लिहाज से 2 तब्दीलियां भी कर ली, लेकिन इस तरह बुरे तरीके से हारना लगता है कि आगे जाके कि ये चीज रिपीट ना हो जाए फाइनल्स में। बड़ा साइकोलॉजिकल एक बर्तरी हो जाती है दूसरी टीम को। जी जी, हमें, मैं फिर दोबारा एम्फसाइज करता हूं कि टॉस को हमें ये एक सेल्फ बिलीफ नहीं होना चाहिए कि टॉस अगर आप हार गए तो आपने मैच भी हार जाना। ये बात इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये तो खिलाड़ियों को या कप्तान को वहां पर ये समझना होगा। राणा साहब,
पाकिस्तानी टीम ने ज़्यादा इजी ले लिया इस मैच को कि ठीक है इससे नताइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रबर डेड मैच है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर हार गए तो कुछ होने लगा है, तो ज़्यादा इजी मेंटली ले लिया इस मैच को, इस वजह से भी ऐसे नताइज का सामना करना पड़ा? देखिए जी, बात ये कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इजी ले लिया, और इजी लेना भी नहीं चाहिए था। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल मैच था और इसकी जो आपकी जो रैंकिंग होती है उस पर भी इसका असर होता है, हार और जीत का। ऐसा नहीं था कि इसको इजी ले लिया, लेकिन हुआ ये है कि जब ऊपर से ही स्कोर नहीं हुआ और 2 विकेटें जो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो थी वो गिर गई हैं, तो फिर टीम के ऊपर एकदम जो था वो बोझ आ गया। और फिर जैसे ही बोझ आया, श्रीलंका ने इंतहाई चाबुकदस्ती का मुजाहरा किया उनके बॉलर ने, और उन्होंने विद इन द स्टंप्स जो थी वो गेंद करना शुरू कर दी, और ऐसी जगह पे वो गेंद कर रहे थे जहां से हिट नहीं लग रही थी, और बल्लेबाजों को हिट मारने के लिए जो है वो कोशिश करना पड़ रही थी, जगह बनाना पड़ रही थी और रूम बनाना पड़ रहा था जो नहीं बन रहा था, और उसी नतीजे में यके बाद दीगरे जो है वो आउट होना शुरू हो गए। एक बात अभी जो राजा साहब ने कही वो ये थी कि कप्तान का जो रोल होता है ना, चाहे चले उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन वो बाकी टीम को तो चलाए ना, बाकी टीम को तो भगाए ना, कुछ शोर तो डाले ना, पता तो चले ना कि भाई कुछ हो रहा है। आप जब खुद आपके असाब जो है वो ढीले हुए हों, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्लो हुई हुई हो, ना आप बोल रहे हो ना आप चीख रहे हो, तो फिर वो कैसे होगा। मैं अच्छा राणा साहब, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल मजीद पुट करना चाहूँगा जो मेरे जहन में है। जब अच्छा स्टार्ट हमारे बॉलर्स ने जब लिया, उसके बाद चलें ठीक है, अगर आपने हसन अली को ट्राई करना था उस मौके पर आपने कर लिया, लेकिन अगर पहले ओवर में उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो आप समझते हैं कप्तान को वहीं रुक जाना चाहिए था? क्योंकि ये मैच तो छोटा था, हमें ओवर्स बचा के ज़्यादा क्या कर लेने थे, स्टार्ट में ही अटैक भी किया जा सकता था, क्योंकि वो आते ही 2-3 आउट कर लिए थे पाकिस्तानियों ने। नहीं, लेकिन ये कि हसन को जो मेन स्ट्रीम थी बॉलिंग की उसके अंदर शामिल थे, तो उनको कैसे वो बचा के रखते कि हसन से बॉलिंग ना कराते। जब उनको टीम में लिया गया था तो उनसे बॉलिंग एक ओवर जब करवा लिया उसमें मार लगी है अगर, तो रोका जा सकता था वक्ती तौर पर। हमारे पास ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, खुशदिल शाह बॉलिंग कर लेते हैं, इफ्तिखार बॉलिंग कर लेते हैं। देखिए जी, बात ये कि हसन जो है उन्होंने माजी में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, कप्तान को यही था कि अगर पहला ओवर ठीक नहीं हुआ है तो हो सकता है दूसरा ओवर जो है ये बेहतर अंदाज में करें, और जो पहले ओवर में खामियां थी उनको दूसरे में खत्म करने की, दूर करने की कोशिश करें। लेकिन ये कि हसन को तो बैड परफॉर्मेंस की वजह से तो टीम से निकाला गया था, उनको जो बाहर बिठाया गया था तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पे बिठाया गया था, उनको कोई इंजरी की बुनियाद पे थोड़ी बिठाया गया था। तो जब उनकी कारकर्दगी नहीं ठीक थी तो उनको टीम में शामिल करने का कोई तुक ही नहीं बनता था। उनकी जगह आप किसी और अच्छे बॉलर को, नौजवान बॉलर को चांस दे देते, जो चलो नहीं भी खेलता तो कम से कम उस एनवायरनमेंट के अंदर तो थोड़ा टाइम गुजारता जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो है, ये हसन अली वाला जो किस्सा है, ये तो वाकई एक सोच तलब है। और दूसरी बात ये थी कि अब आलमी कप के अंदर तो हसन अली को नहीं लेके जाना उन्होंने, लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी दोस्तियों को भी दूर करना पड़ेगा और अपने मुल्क के लिए जो है वो सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको मौसम एक बात कह दूं, ये जो है ना पाकिस्तान टीम, ये है अनप्रेडिक्टेबल टीम, इसके ऊपर हम ना कुछ भी नहीं कह सकते। ये एक ऐसे दीवानों की टीम है, कभी कुछ भी कर देती और कभी कुछ भी नहीं करती। तो हमें फाइनल के अंदर मुमकिन है, मुझे लगता है कि ये टीम नजर नहीं आएगी जो आज खेली है, हमें फाइनल के अंदर पाकिस्तान की टीम कुछ और ही नजर आएगी। और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो हारे हैं आज का मैच, फाइनल जो है वो हम श्रीलंका के मुकाबले में जीतेंगे। और हमारी टीम में इतना दमखम है, हमारे 2 खिलाड़ी जो थे वो तो बाहर हैं, जो मेन मतलब थे वो भी टीम में शामिल होंगे, और शादाब भी वापस आएंगे और नसीम भी वापस आएंगे, तो टीम जो है उसका मुराल किसी और तरफ चला जाएगा। बाकी जो सबसे अहम जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, और बिलखुसूस फखर जो है वो तो रन्स बनाने की वजह से परेशान है कि उनसे रन्स क्यों नहीं बन रहे। और वो जो अपनी ओरिजिनल गेम थी उनकी, जिसके लिए वो मशहूर थे कि वो 6 ओवरों के अंदर इतना कुछ कर देते थे कि बाकी ओवरों के अंदर अगर बंदा सिर्फ और सिर्फ सिंगलों के ऊपर जोर रखे और दरमियान में एक आध चौका मारे तो रन रेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। उनका स्ट्राइक रेट भी गिर रहा है और उनसे हिट भी नहीं लग रही। यानी जो दायरे की गेम है जिसमें कि प्लेयर्स नजदीक आए हुए होते हैं, आप उनके सर के ऊपर से भी गेंद नहीं दबा सक रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह कि वो इस वक्त एक बहुत पूरी तरह दबाव के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल ना ही परफॉर्म कर पा रहे हैं।
बिल्कुल अब ऐसे। उनको इस दबाव से निकालना जो है वो टीम का और कप्तान का काम है कि उनको कैसे निकालें। इसका दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि बंदा उस प्लेयर को रेस्ट करा दे, यदि आप रेस्ट करें उसके दिमाग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, या दूसरी बात ये कि उसको इतना हौसला दें, उसे इतना कुछ बताएं कि यार देखो तुम फला जगह गलती कर रहे हो, इस गलती को खत्म करो, नेट में उसे ठीक करने की कोशिश करें, उसको उस जगह पे गेंद करवाएं जहां पर वो हिट मारता है, ताकि उसकी जो आदत है वो खत्म ना हो। अब यहाँ पर मामला ये है कि एक तो वैसे मतलब उससे स्कोर नहीं हो रहा, ऊपर से आपके जो टॉप ऑर्डर के जो दो बेहतरीन बैट्समैन है वो आउट हो जाएं, तो फिर बाकी पल्ले क्या किसी के रह जाता है। अब आप ये उम्मीद जो है ये इफ्तिखार से तो नहीं कर सकते, आसिफ से तो नहीं कर सकते, खुशदिल से तो नहीं रख सकते कि वो बिल्कुल, एकदम ये से एक इनाम लिए सीरियस आते ही जो जो है मिडिल कंसर्न्स ऑर्डर। हैं वो यही है कि पहले मिडल ऑर्डर जो है वो पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, फ्रेजाइल नज़र आता है, वैसे स्लॉगर्स हैं सारे, कोई टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं है। राजा साहब, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? कितनी फिक्रमंदी की ये बात है कि मिडल ऑर्डर तो पहले ही तनकीद की जद में है, और उस पर आपका जब टॉप ऑर्डर भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे, आपके जो मेन बैटर्स हैं, कप्तान हैं, फ़खर जमान हैं, वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आगे वर्ल्ड कप के लिए जाने लगे हैं। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले इस तरह की कारकर्दगी, ये कितनी फिक्रमंदी की बात है? दो चेंजेस होगी। एक तो एनवायरनमेंट का चेंज होगा, यानी जो बाकी विकेट है उसकी पेस, उसका बाउंस इंटायरली डिफरेंट होगा। उसके बाद ओपोनेंट डिफरेंट होंगे, यानी मैं समझता हूं कि अपने अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है दे आर द किंग्स। हमें तो मुद्दतें हो गई हैं उनको वहां पे हराए हुए। तो इसमें ये आप देख लीजिएगा कि वो जिस तरह हम यहाँ पर करीब चले जाते हैं ना, वो प्रोफेशनली मुखालिफ टीमों को मौका नहीं दिया करते। हम मौके दे देते हैं अपने ऊपर हावी होने के, वो नहीं दिया करते। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की। वहां पर इनके साथ इजाफी बड़ी टीमें होंगी, इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। तो ये बड़े टफ मुकाबले होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसी किस्म के मुकाबले होंगे। एक तो ये है कि गेंद बेस हाई तक आएगी, अच्छा बाउंस होगा, और फिर वो जो ए प्लस कैटेगरी की टीम है उनको उनका आपको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक एज है कि हमारे पास 3-4 दुनिया के माने हुए रिस्पेक्टिवली बॉलर और बैट्समैन हैं। अब वहां पर एक और काम है कि जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका जो कोचिंग का स्टाफ है वो जबरदस्त किस्म का कंप्यूटर लिटरेट है। वो हर चीज को एनालाइज करके प्लेयर्स को समझा देते हैं। जैसे कि ये शाहनवाज आना साहब हैं, ये जब शॉर्ट गेंद आती है ऊपर की तरफ आती है तो ये वर्नेबल हो जाते हैं। ये इतनी मरतबा ऑफ साइड पर आउट हुए हैं, और ये इनका स्पिन का स्ट्रांग पॉइंट है, ये इनका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। तो ये सारी चीजें वो प्लेयर जो हैं बीइंग एज मोर लिटरेट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो अब वो पाकिस्तान के मैचेस सारे ऑस्ट्रेलिया में देखे जा रहे होंगे, और देख रहे होंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ उसके स्ट्रांग पॉइंट है। जो फाइनल मैच है ये बड़ा मुकाबला होता है ना, इसमें बड़े मुकाबले में गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती। आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान अच्छी वहां पे क्रिकेट खेलेगा, और जो आज हमने देखा वैसा रिपीट नहीं होगा। वैसे हम पिछले 5 मैचों में जो हमारी जीत की रेशो है उससे जो श्रीलंकन है दे आर मच बेटर। तो उनकी जो ऑन स्लॉट है वो भी बड़ी जबरदस्त। आप देखें जो ताबड़तोड़ वो हमले करते हैं बॉलर के ऊपर, हमारे बैट्समैन ऐसा नहीं करते। ये जो स्ट्राइक रेट है ना 130 से ऊपर का, उसको मेंटेन करना चाहिए पहले 6 या 7 बैटर्स को। भाई तो 9 नंबर तक बैटिंग अगर देखा जाए तो नवाज भी शामिल है बीच में, इफ्तिखार भी शामिल है बीच में। तो ये सारे ऐसे बैट्समैन क्रिकेटर्स हैं जिनका स्ट्रांग पॉइंट बैटिंग भी है। यानी आप देख लेना कि आप आसिफ अली का जिक्र कर रहे थे, उनकी सलाहियतों से तो हम इनकार नहीं कर सकते। नवाज की जो सलाहियतें हैं उनसे तो हम इनकार नहीं कर सकते। इफ्तिखार अहमद सेट होकर खेलते हैं और फिर चौके छक्के भी लगा लेते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारी तो 8वें या 9वें नंबर तक ठीक ठाक बैटिंग है। पर इस तरह पैथेटिकली 121 पर आउट हो जाना और रेजिस्टेंस ना दिखाना, इतना कैजुअल लेना नहीं चाहिए चीजों को। ये दे द प्रोफेशनल क्रिकेटर, इनको पहले दिन भी वही परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी रिपीट करना चाहिए। लेकिन ऐसा बैक टू बैक मैचेस हो गए हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए भी हमने बमुश्किल वो मोजज़ाती तौर पर 130 चेस कर लिया, सारी टीम आउट हो चुकी थी। आज फिर वही सिचुएशन वैसी ही बनी, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए। राजा साहब जी जी जी, और इसके
ये मुझसे कुछ कहा? जी राना साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे मैं कप्तानों दोनों की जो टीमें जो मद्दे मुकाबिल आनी है परसों फाइनल के लिए, एक तरफ दासुन शानका हैं, वो मुसलसल अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, साथ हमारे दूसरी तरफ हमारे कप्तान है जो मुसलसल फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक कप्तान जो मैन ऑफ द मैच भी बन रहा है, 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच भी रहे, एक तरफ कप्तान ऐसा है कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है मैदान में, चूंकि मैदान में तो कप्तान ने टीम को चलाना होता है। देखिए जी, बात यह है, यकीनी तौर के ऊपर ये फिक्र तो होती है कप्तान को भी, वो भी इंसान है और वो भी ये सोच रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि ना मुझसे बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, ना कोई मुझसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि जिनकी तारीफ हो, और मैं ग्राउंड के अंदर जो है इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ दोनों शोबों में। तो बोझ तो होता है और प्रेशर तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अभी हमें इंतजार करना है इतवार का, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी टीम जो है वो हमेशा इसी तरह से हमारे पहले आसाब को शल करती है, हमें बीमार करती है, फिर अचानक जो है आखिरी ओवर में हमें खुशी भी मिल जाती है और पाकिस्तान जीत भी जाता है। तो जो इतवार का जो मैच है, जो फाइनल है, वो यकीनी तौर के ऊपर अच्छा होगा। मैं आपको थोड़ा सा आलिम कप की जैसे अब बात कर रहे थे कि हमने अब तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं बनाया और हम अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन और आउट के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे पास एक मौका और भी है, अभी जब ये खत्म होगा तो इसके बाद पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड की टीम आ चुकी होगी और यहाँ पर जो T20 मैचेस हैं वो खेले जाएंगे, तो हमारे पास फिर एक मौका आ जाएगा कि हम अपने जो टीम का रिदम है उसको ठीक कर सकें, जो टीम की कंपोजिशन है उसको ठीक कर सकें। जिनको हमने आलमी कप खिलाना है ये फैसला कर लें कि इन्होंने खेलना है और उनको इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो भरपूर चांस जो है मिले और उनको ये कहा जाए कि आपने पाकिस्तान के लिए आलमी कप में खेलना है, अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। तो हमारे पास एक चांस तो है और मजीद कि हम उस चांस को अवेल करें और इंग्लैंड की टीम जो आ रही है उसके खिलाफ जो है वो हम अपनी तमाम इन खामियों को, गलतियों को मार्क करके, निशान लगाकर उनको सही करने के लिए कोशिश करें। तो ये कोई मतलब इतना मुश्किल काम नजर नहीं आता और इंशाअल्लाह ताला ये हो भी जाएगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप जब देखेंगे ना कि टीम के अंदर हमारे ये दोनों खिलाड़ी जिनको आज रेस्ट दिया गया वो वापस आ जाएंगे, तो टीम का कुछ मुराल कुछ और टाइप का होगा और टीम के अंदर एक नई जान जो है वो भी होगी। दोनों खिलाड़ी जो हैं हमारे, शादाब भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस बिल्कुल, दोनों ही बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। राना साहब, आखिरी सवाल राजा साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके वर्ल्ड कप खेलना है, बाउंसी विकेट्स होंगी, यहाँ पर लो विकेट्स हैं, बिल्कुल अलग सा पाकिस्तानी विकेट्स भी निस्बतन ऑस्ट्रेलिया के लो विकेट्स हैं। तो हमारा जो बैट्समैन का असल कंसर्न है, हम शॉर्ट बॉल पे बहुत ज़्यादा आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस कितनी चैलेंजिंग होंगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए? मैथ्यू हेडल ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वो उनका पाकिस्तान की टीम के साथ जो कयाम है वो बड़ा कामयाब रहा है और वो बड़े पता के आदमी हैं। होप वो कुछ ऐसी चीजें बता देंगे कि जहां पर इवन बाउंस है या बाउंस ज्यादा है, वहां पर किस तरीके से आपने बल्ले को ऑफ साइड, ऑफ स्टंप गेंद के पीछे ये करना, किस तरीके से हिट आउट करना है, तो वो तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की काफी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाट गॉड हैज लेफ्ट आउट, ये बड़ा जरूरी है कि हम वैसे तो सभी जो ऑफ साइड, ऑफ स्टंप गेंदें बाहर जा रही होती है उसमें कमजोर है, लेकिन हम वक्त की कमी है, मुझे वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया राजा असद अली साहब। राना शाह नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नाज़रीन, परसों पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबले एशिया कप की जंग के लिए, एशिया कप का ताज अपने सर सजाने के लिए कल मैं हाजिर हूँगा एशिया कप में अब तक के होने वाले मैचेस की तमाम तर परफॉर्मेंसेस के साथ और कौन सी टीम ने कैसा खेला, इस तमाम तर डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे और तज्जिए लेंगे अपने एक्सपर्ट से कि परसों क्या होने वाला है। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।